अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बट मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम अपसेट। और ये वीलॉग मुझे कल अपलोड करना था, लेकिन मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो ये वीलॉग मैं आज अपलोड कर रही हूँ। आपको पता चल जाएगा मेरा मूड क्यों ख़राब था, इसलिए वीलॉग पूरा शुरू से अंत तक देखें। और इस वीलॉग में मैं आपसे कल के दिन की पूरी रूटीन शेयर करूँगी और आपसे ज़िंदगी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और खाना बनाने के साथ साथ आपसे बातें होती रहेंगी। तो मैंने 2 फ्राइंग पैन ले लिए, उसमें ऑयल ऐड किया और इसमें टमाटर और हरी मिर्चें कटी हुई दोनों में ऐड कर दी। बस ये दोपहर का टाइम था और मैं कुछ ऐसे ही, बस कुछ ख़ास नहीं, जस्ट नॉर्मल सी कुछ कुकिंग कर रही थी। ओके, तो हमेशा वीलॉग बनाते मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत गड़बड़ ज़रूर होती है। या तो मेरा नुकसान होता है या मुझे चोट लग जाती है, कोई घर का नुकसान हो जाता है। आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। तो चले मैं आपको बता दूं, मैं एक फ्राइंग पैन में बकरे का जो मगज़ होता है यानी कि ब्रेन, वो बना रही हूँ और दूसरे फ्राइंग पैन में मैं थोड़ा सा मटन फ्राई कर रही हूँ। तो मगज़ बनाने से पहले मैंने जो मगज़ है उसको थोड़ा बॉईल कर लिया था और उसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली टाइप, उसको उतारना होता है। और मटन भी बॉईल कर लिया था मैंने। अब जस्ट स्पाइसेस ऐड करने थे और उसको फ्राई करना था। स्पाइसेस में मैंने यहाँ सॉल्ट ऐड किया है, टर्मरिक पाउडर ऐड किया है, रेड पेपर ऐड किया है और सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और ज़ीरा ऐड किया है। तो जी अब ये फ्राई होते होते मैंने इसमें बॉयल मटन ऐड कर दिया और दूसरे वाले में मैंने मगज़ जो बॉयल किया हुआ था उसको ऐड कर दिया और इसको बस थोड़ी देर मुझे फ्राई करना था। अच्छा दोस्तों, मगज़ वाले पैन के ऊपर मैंने इसको लिड लगा के रख दिया है, इसको थोड़ा दम में पकने के लिए। और दूसरे वाले मटन के बीच में मैंने थोड़ा दही ऐड किया हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ, उसको थोड़ा अच्छा टेस्ट देने के लिए। जी मैंने इसको बना के डिश आउट कर लिया है और ये हमारे दोनों आइटम्स बन के रेडी हो गए हैं। और मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं क्यों अपसेट थी, मेरा दिल क्यों मूड ख़राब था। दोस्तों ये टूटा हुआ मिरर देख रहे हैं आप लोग, जितना ये टूटा ऐसे ही मेरा दिल टूटा। आइए मैं आपको दिखाऊँ अपने रूम में। मैंने अपने रूम के लिए मंगवाया था, बड़ा सा शीशा ख़रीदा था और जी वो लगने से पहले ही टूट गया। मतलब कैसे इसके टुकड़े हुए और मेरा ऐसे ही दिल दुखा। बहुत अपसेट हुई मैं, बहुत रोई भी। आई वॉज शॉक्ड मैंने जब इसको टूटे हुए छोटे छोटे पीसेस में देखा और ये उससे कटवा के फिर दूसरा पोर्शन बचा था। तो ये था जो बड़ा शीशा लगवाना था, यानी पहले वाला शीशा टूटा है और 24 घंटे के अंदर ही मेरे मामू कंपनसेशन में शाम में ये दूसरा मिरर ले आए कि मैं बहुत अपसेट थी कि मेरा मूड सही हो जाए। ये शीशा 6 फुट का था और काफ़ी लंबा था, इस वजह से इसको हैंडल करना मुश्किल हो गया। और सब यही कह रहे थे कि शीशा टूट गया तो चलो कोई बला टल गई। आपका भी कोई ऐसा बिलीफ है क्या, कमेंट में बताएं। तो चलो जी, फिर मैं खुश हो गई शीशा लग गया तो जी फिर शाम में मैंने की पूरे अपने रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग अच्छी तरह से, बिकॉज़ ये भी वो ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये सामान ओवरलोडेड हुआ था, बेतुके तरीके से इधर उधर रैंडम पड़ा था और कुछ भी सेटिंग नहीं थी। तो बस फिर मैंने इसको क्लीन करना स्टार्ट कर दी। बनाना शेक है, 3 दिन से बना के मैंने रखा है और ये फ्रीज़ हो चुका है। खुद ही बना के मेरा पता नहीं क्यों खुद ही पीने का दिल नहीं कर रहा। पहले तो मैंने फ्रीज़र वाला पोर्शन खाली करना स्टार्ट किया और फिर ये रही मेरी चॉकलेट्स, बहुत दिनों से यहाँ पड़ी थी और छुप गई थी, मुझे मिली नहीं। और फ्रीज़र पोर्शन को मैंने साफ़ किया, खाली करना स्टार्ट किया और पहले इसी को साफ़ करते हैं। और ये सारा ऊपर वाले फ्रीज़र का सामान है। गर्म पानी थोड़ा सा बॉईल होने रखा है मैंने और गर्म पानी नीम गर्म लेकर मैं डालती हूँ ताकि वो जमी हुई बर्फ़ जो होती है, ज़िद्दी वाली बर्फ़, वो इजीली उतर जाती है। और फिर एक और इसके लिए टिप है कि जो सॉल्ट है बर्फ़ के ऊपर, वो सॉल्ट डालने से जल्दी बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और फिर अच्छे से वो जल्दी निकल आती है। एक तो दोस्तों ये फ्रीज़र वाला पोर्शन तो इतना ख़तरनाक होता है, यानी ठंडे पानी ठंडे बर्फ़ से जब आप साफ़ कर रहे होते हैं हाथ फ्रीज़ हो जाते हैं और बस जब ये ख़त्म होता है तो इतना सुकून होता है कि भाई फ्रीज़र वाला पोर्शन साफ़ हो गया। अच्छा दोस्तों, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में हमारी समटाइम्स ऐसे लोग आते हैं जो कि गलत भी खुद होते हैं और सर पे भी वही हमारे चढ़ के बैठते हैं। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड हो चुका होता है हमारे माइंड में, जी मैनिपुलेट करके इस तरह से बिठा दिया जाता है कि गलती वो भी करें तो हम शर्मिंदगी में और पछतावे में ही मर जाएं कि नहीं गलती हमारी थी, जबकि गलती सामने वाले की होगी। तो लाइफ में ऐसे लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों का फट से एनालाइज करके जज मार के साइड पे कर देना चाहिए
और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ का कंट्रोल कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हमारे साथ होते हैं ना, अल्टीमेटली लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है कि वो लोग हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। सो प्लीज़ हमारी जो लाइफ है, हमारी गाड़ी है, तो हमारी चाबियाँ, अपनी गाड़ी की चाबी किसी और को नहीं जैसे हम दे सकते ना, तो बस ये हमारी लाइफ है, तो इसका कंट्रोल भी किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। तो चलें दोस्तों, बातों ही बातों में बर्फ़ ज़िद्दी वाली भी उतर गई और मुझे खुशी हुई, और यहाँ पे कोई मुझे चमचे, कांटे, छुरियाँ वगैरह नहीं लगानी पड़ी। कुछ सालों पहले की बात है, बकरा ईद से एक दिन पहले ही ना मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी और जो उसकी कंप्रेसर की गैस है वो निकल गई। और मतलब ईद है, बकरा ईद है और घर पे फ्रिज ख़राब हो गए तो कितना मसला होता है। तो मतलब मुझे घर वाले ताने देते हैं अब तक, जब भी फ्रिज साफ़ करने बैठूँ मुझे कहते हैं बहन खुदा के लिए तुम ना करना। और जी, ज़िंदगी के हवाले से मैं ये बात कर रही थी कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो लोग आपके हैं वो आपके अपने हैं। वो 100 जूते खाने के बाद भी आपके पास ही रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, वो आपके ही रहेंगे। और जो आपके नहीं हैं, वो उनके लिए आप अपने आप को मिट्टी में भी मिला देना, वो कभी आपके नहीं होंगे। अच्छा जी, ये सारे रॉड वाले स्टैंड्स इसके और ये दूसरा सामान रखने वाली, ये सब मैंने धो के रख दिए। अच्छा जी, अब ये इसके सारे स्टैंड मैं ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में सेट कर रही हूँ, और कोई भी पुराना एक्सरे वगैरह जो होता है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आप भी शायद कुछ लोग रखते भी होंगे, किसी को ये पता होगा ये चीज़, बिकॉज हमारे घर में तो ये ऐसे ही किया जाता है हमेशा से। मैंने ये इसलिए किया है कि क्योंकि जो गोश्त वाले आइटम होते हैं, ये रखने से एक्सरे नीचे जो खून है वगैरह वो नीचे गिरेगा नहीं। और मेरा ये मानना है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें गलत अंडर एस्टिमेट करते हैं और कहते हैं कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो हमसे होगा नहीं, ये हमारे बस का ही नहीं। ये लोगों की छोटी सोच होती है हमारे बारे में। तो हमें लोगों की सोच को अपनी सोच नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि हमें वो काम करना चाहिए और करके उनको दिखाना चाहिए कि नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और आप वो कर सकते हैं, आपके अंदर विल पावर है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा मज़बूत प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग लिया और उसके अंदर मैंने सारे गोश्त वाले जो शॉपर्स थे, छोटे सिरी के भी, पाए के भी, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे इस बड़े शॉपर में डाले ताकि इसमें से लीकेज ना हो, और मैंने इसको फ्रीज़र में एक साथ इकट्ठा करके रख दिया। तो चलें जी, फ्रिज का ऊपर वाला कंपार्टमेंट कंप्लीट हो गया और बर्फ़ वाले बाउल रखने थे वो मैं बाद में भर के रख दूँगी। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरी खुद की नोटिस की हुई है। अगर कोई आपको दुख दे या आपसे झगड़ा करे और आप अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं, तो उस टाइम जो आपकी एनर्जी होती है, हम रो के, लड़ के, उस इंसान से झगड़ा करके, ऐसे में करके, नेगेटिविटी में जाके, ये सब करके वक्त गुजारने से अच्छा है आप उसी वक्त किसी प्रोडक्टिव काम में लग जाएं। यानी जिस टाइम आपको कोई बुरी बैड न्यूज़ मिली है और आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, तो आप फ़ौरन कोई अच्छा सा काम करने लग जाएं। लाइक क्लीनिंग में बहुत पावर है कि आपका स्ट्रेस रिलीव कर देती है, और फ़ौरन उसी वक्त काम में लग जाएं, क्योंकि जब ये सिचुएशन आपको बाद में याद आएगी कि ये चीज़ हुई थी तो मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। और अगर आपने कुछ उस वक्त प्रोडक्टिव या कुछ अच्छा किया होगा ना, तो बाद में ये आप खुद चीज़ याद करके अपने आप को थैंकफुल होंगे, अपने आप को थैंक्स करेंगे कि अच्छा, मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया था और मैंने अपने इस बुरे टाइम में ही उठ के कुछ अच्छा किया था। तो ये टेक्निक है, ये काम करती है, आप भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, आपको ज़रूर ये चीज़ फ़ील होगी। और चलें जी, बातों बातों में मैंने अपनी वाटर बॉटल्स भी रीफ़िल करके रख दी। और ये है जी बकेट, बड़ा वाला वेजिटेबल फ्रूट वाला, इसको मैंने धो के पहले वॉश किया, ड्राई कर लिया, और फिर इसमें वेजिटेबल्स भी मैंने धो ली थी सुखा के, और फिर अब यहाँ पे मैंने सब सब्जियाँ इसमें सेट कर दी। तो बस दोस्तों, ऐसे ही घर के कामकाज में, किचन के काम में और फ्रिज क्लीनिंग में, और इस तरह से ही दिन पूरा गुजर गया। और ये जो मिरर वाली ट्रेजेडी थी मेरे साथ, वो भी मैंने आपको सुना दी। और जो मैंने बातें की आपसे, सबक आमूस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप भी अपनी लाइफ में ये चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मैंने आपको दिए हैं। चलें जी, देखते ही देखते पूरी रेफ्रिजरेटर की भी डीप क्लीनिंग हो गई, और मैंने ऊपर नीचे दोनों कंपार्टमेंट में अच्छे से सामान सेट करके भी रख दिया। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरी वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।